नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। बेतिया में अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। घरों के फर्श के नीचे गाड़ कर रखी गई थी शराब, पुलिस ने मिले शराब और शराब बनाने वाले सामान को किया नष्ट। बेतिया में अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, लूट के ट्रैक्टर, देशी कट्टा, 2 कारतूस समेत 11,000 नकदी भी बरामद। मुंगेर में 25 नवंबर से लापता रेल कर्मी पंकज यादव का अभी तक नहीं मिला है सुराग, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नालंदा के बिहार शरीफ पुलिस केंद्र में पदस्थापित एक दारोगा की ब्रेन हेमरेज से मौत, बक्सर के रहने वाले थे दारोगा तेज नारायण राय। भागलपुर के नवगछिया में NH 31 पर महिला का शव बरामद, बीते 7 दिनों में मिले हैं 3 अज्ञात शव। सीवान के बलुही में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया के बनमनखी में शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को किया कलंकित, छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल। शेखपुरा में प्रसव के 2 दिन बाद सदर अस्पताल में एक महिला की मौत, परिजनों का डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप। बीजेपी विधायक 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे दरभंगा। किसानों के समर्थन में भाकपा माले का पटना में मार्च है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मधुबनी के बस्ती से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने वाली बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, मजहब खूब सिखाता है आपस में बैर रखना। कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले के जहानाबाद के काको मोड़ पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि कानून को लेकर बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा नए कानून से छोटे छोटे किसान बड़ी बड़ी कंपनी के हो जाएंगे बंधुआ मजदूर। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सघन मास्क जांच अभियान के दौरान बिना मास्क वालों से वसूला जुर्माना। बिहार के लोगों को सीएम की बड़ी सौगात, पटना की दीघा से एम्स के बीच एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। एलिवेटेड रोड के लोकार्पण पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई खुशी, कहा पूरी हुई लोगों की चाहत, नए कार्यकाल में पहले काम से हुई खुशी। एलिवेटेड रोड से पटना को जाम से मिलेगा छुटकारा, नए रोड से घट जाएंगी दूरियां। किसानों के आंदोलन पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा किसानों से वार्ता के लिए तैयार है केंद्र सरकार। किसान आंदोलन पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान, दोनों पक्ष खुले दिल से करें बात, वार्ता के अलावा समस्या का कोई समाधान नहीं। बख्तियारपुर के राधे कृष्णा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पैतृक आवास के पीछे बनाया गया है राधे कृष्णा मंदिर। पटना के फतुहा में बीती रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छपरा के कोपा के ब्लडीहा में स्कॉर्पियो ने घर के बाहर बैठे 3 लोगों को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, हथियार के साथ ठुमका लगाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक राइफल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में हुआ था तमंचे पर डिस्को, डांसर के साथ पिस्टल लहराता दिखा युवक। खगड़िया के बेलदौर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने की पति की हत्या, ज्ञानी सिंह की तीसरी पत्नी पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ में बाइक सवार 3 अपराधियों ने बीएमपी जवान पर की फायरिंग, हमले में बाल बाल बचा जवान। नवादा में एक ही कमरे से 3 शव मिलने से सनसनी, रजौली के प्राणचक गांव में एक महिला के साथ उसके 2 बेटों का शव बरामद। सीवान में मकान मालिक से भिड़ा किराएदार, हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने ट्रक से बरामद की 450 कार्टन शराब, पुलिस ने 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस के कब्जे से चोर के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, बेलहर थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में साइकिल से जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने मारी ठोकर, एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के बढ़ैया के दरियापुर गांव में स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, स्कूटी से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। किशनगंज के जिला अधिकारी आदित्य प्रकाश ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, काम में ढिलाई बरतने वालों को दी हिदायत।
रोहतास के चेनारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने रोजगार के मुद्दे पर खोला मोर्चा। कहा 19 लाख नौकरी के वादे से मुकरी सरकार तो होगा आंदोलन। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के किनारी गांव में करंट लगने से किशोर की मौत। शौच के लिए जाने के दौरान हुआ हादसा। किशनगंज के बहादुरगंज में बास लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत। लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिनारा थाने में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में भूमि विवाद में मारपीट। 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा। चोरों के साथ ही कीमती सामान लेकर फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद। 1 युवक गिरफ्तार। सीवान में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। चुनाव के बाद एक बार फिर सरकार किसानों पर मेहरबान। मधेपुरा समेत बिहार के 17 जिलों के किसानों की बाढ़ क्षति का मुआवजा देने के लिए मंगा रही है ऑनलाइन आवेदन। रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ने मधुबन गांव के अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी सहायता सामग्री। गांव में बीते दिनों जल गए थे 10 घर। सीतामढ़ी के मेहसौल गांव में इस्लाही मुशाहिरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय के नामी मौलानाओं ने लिया हिस्सा। खगड़िया के बिलदौर में हवाई फायरिंग कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। आरोपी के पास से 1 देसी कट्टा और 5 गोली बरामद। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचा धामन में डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। लूट के जेवर के साथ कैश बरामद। पटना में लुटेरे बेखौफ। गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर को गोली मारी। ड्राइवर की मौत। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक से 4 लेन का मामला। लखीसराय में कोरियर वाहन को अपराधियों ने लूटा। लूट के दौरान अपराधियों ने चालक को मारी गोली। बगहा में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या। अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंका। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना। कायस धरती ने 4 बार दिया सम्मान। छपरा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रिविलगंज के सिमरिया घाट पर लाखों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर उमड़ा अपार जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद लोगों ने की विशेष पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भोजपुर के गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर कर रहे हैं पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। गंगा घाट पर मेले जैसा नजारा। खगड़िया के परबत्ता स्थित अगवानी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान। प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं होने पर लोग नाराज। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवरदान का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 100 बौद्ध भिक्षु हुए शामिल। 3 महीने के वर्षावास के बाद बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम मंदिर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अरवल में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सोन और पुनपुन नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा गंडक के संगम कोनहारा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। औरंगाबाद के पुनपुन नदी में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नारायणी नदी के किनारे सरेआम चला अंधविश्वास का खेल। प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। सोशल डिस्टेंस की भी उड़ी धज्जियां। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस पर पत्थरबाजी। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को लगी चोट। बचाव में पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। पाकुड़ में 2 ट्रक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। माली पाडरा में बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुसा ट्रक। अमरापाड़ा में धान लदा ट्रक पलटा। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र की सब्जी पट्टी में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी। गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। पलामू में पेपर गोदाम में लगी आग। आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। मेदिनी नगर के हीरा मंदिर रोड की घटना।
रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुए लालू प्रसाद की सुरक्षा सख्त, बगैर अनुमति किसी को मुलाकात की अनुमति नहीं। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती का लोगों पर नहीं दिख रहा असर, बिना मास्क घूम रहे लोग। जमशेदपुर में आसमान छू रही है आलू और प्याज की कीमत, हरी सब्जियों की कीमत में कमी से लोगों को थोड़ी राहत। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन। 1 दिसंबर से वनांचल एक्सप्रेस और 2 दिसंबर से 4 पैसेंजर ट्रेन चलाने की रेलवे ने की तैयारी। साहिबगंज में अब गंगा में मालवाहक और यात्री जहाजों का शुरू होगा परिचालन। 2 दिसंबर को बिहार और झारखंड के बीच फेरी सेवा का होना है टेंडर। कोडरमा में झुमे तिलैया, सरकारी बस पड़ाव रखरखाव के अभाव में जर्जर, यहां रहने वाले दिव्यांगों को नहीं मिलती है सरकारी मदद। अपनी बेबसी पर रो रहा है चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल, अस्पताल का भवन जर्जर, नहीं उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवाएं। 6 साल बाद दुमका के नगर भवन से हटा ईवीएम। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को बीजेपी ने दी थी चुनौती, ईवीएम को नगर भवन में रखा गया था सुरक्षित। जमशेदपुर जिला प्रशासन जांच शिविर लगाकर कराए कोरोना की जांच, साक्षी बाजार में 300 लोगों की जांच का लक्ष्य। सरायकेला के चांडिल में सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, लोगों ने की जल्द सड़क बनाने की मांग। जसीडीह मधुपुर रेल मार्ग पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मथुरापुर के पास अर्जुन नगर नए रेलवे हॉल्ट का किया उद्घाटन, लोगों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी। जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों ने मदन साहू नाम के एक शख्स के घर में घुसकर बाइक को लगाई आग, हत्या मामले में केस उठाने की धमकी। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, ऑफिस जाने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला में कुल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। गुरु नानक देव जयंती पर रांची के प्रमुख गुरुद्वारे में सीएम हेमंत सोरेन ने टेका मत्था, कोरोना संकट में सिख समुदाय की ओर से सेवा के लिए जताया आभार, राज्य के विकास में प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील। कार्तिक पूर्णिमा पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने किया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुमला के मंदिरों में पहुंच रहे भक्त, मंदिरों में पूजा करने के बाद लोगों ने किया दान पुण्य। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरायकेला में उड़िया भाषी लोग मना रहे हैं बोयतो बंदाणी पर्व, मंदिरों में की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा पर साहिबगंज में गंगा घाट पर भारी भीड़, मुक्तेश्वर धाम घाट पर स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर प्रबंधन की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम। गुरु नानक जयंती के मौके पर रांची के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चतरा के नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के बासलोई नदी में आदिवासी समुदाय के साफ होड़ ने की पूजा अर्चना, गांव में सुख समृद्धि की कामना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी जुटी भक्तों की भारी भीड़, पवित्र शिव गंगा स्नान के बाद फौजदारी बाबा की पूजा अर्चना। धनबाद के कतरास में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कतरी नदी घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। जमशेदपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनारी के 2 मुहानी संगम पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। गुरु नानक देव जयंती के मौके पर दुमका के कमलाबाग कॉलोनी में कई कार्यक्रम आयोजित, भजन कीर्तन के साथ गुरबाणी का भी पाठ। पीएम मोदी ने काशी को दिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार, वाराणसी के खजूरी में पीएम मोदी ने किया वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण। नए कृषि सुधारों से मिले किसानों को नए विकल्प, वाराणसी से बोले पीएम मोदी का किसानों को संदेश, विपक्ष पर किया प्रहार, कहा कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम। पीएम मोदी ने कहा किसानों की कर्ज माफी के नाम पर पहले होता था छल, किसानों को मिलना चाहिए बड़े मार्केट का लाभ।